बैठिए। आज चला आपका केमिस्ट्री हो जाएगा समाप्त। ठीक है। हाइड्रोजनीकरण नाम सुने हैं, पीछे पढ़ाए थे, याद है? असंतृप्त को संतृप्त करता है कि संतृप्त को असंतृप्त करता है? असंतृप्त को संतृप्त करता है, पक्का। असंतृप्त को कहता है असंतृप्त कार्बनिक यौगिक को। असंतृप्त हो गया, चला ये असंतृप्त है। इसमें जब आप हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो ई संतृप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई संतृप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, ये असंतृप्त क्यों है? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, सही है ना? असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों को निकेल और पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन से क्रिया कराकर संतृप्त कार्बनिक यौगिक में बदलना ही हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन का जुटना, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुटना। वनस्पति तेल में जब हाइड्रोजन जोड़ते हैं निकेल और पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो वनस्पति तेल जो है वनस्पति घी बन जाता है। वनस्पति तेल क्या बन जाता है? वनस्पति घी बन जाता है। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछेगा कि हाइड्रोजनीकरण से क्या होता है, तो कहेंगे वनस्पति तेल से, वनस्पति तेल मतलब सरसों का तेल से वनस्पति घी बन जाता है। यही प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण है। या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जब हाइड्रोजन जुटता है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाता है, और यही प्रक्रिया क्या है? हाइड्रोजनीकरण है। क्या है ये प्रक्रिया? आपको पता साबुन, साबुन का नाम सुने हो? साबुन की अगर हम बात करें, चला, साबुन का निर्माण तेल वसा के मौजूद ट्राइग्लिसराइड एस्टर के क्षारीय हाइड्रोलाइसिस है। इसे पूरे प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, बट इसका कोई काम नहीं है। रिएक्शन मत रट्टा मारने लग जाना। यह उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। साबुन का जो फाइनल रिएक्शन है उसमें RCOONA जहां मिलेगा ऑप्शन में मार देना। क्या मार देना? RCOONA, जहां सोडियम जहां मिलेगा ना, आंसर मार देना, वो आंसर सही होगा। साबुन का क्वेश्चन मिले, ऑप्शन में क्या मिले? सोडियम, ओकरा आंसर मार दीजिएगा, आंसर सही हो जाएगा। साबुन बनाते समय साबुन कोलाइड अवस्था में रहता है, इसलिए नमक डालकर इसका गलनांक को क्या किया जाता है? कम किया। अशुद्धि डालिएगा तो गलनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। रेजीन आयनिक झाग देता है जबकि ग्लिसरीन अधिक नमी देता है। देखिए चला, आप जो रेजीन का नाम सुने हो ना, रेजीन क्या करता है? चला, आपको नहीं सुने तो सुन लीजिए। रेजीन एक पदार्थ है जो झाग बढ़ाता है। अगर किसी साबुन में झाग ज्यादा उत्पन्न हो रहा है तो वो रेजिन की मात्रा को क्या किया? बढ़ा दिया। और पियर्स वगैरह अगर आप लगाइएगा तो स्किन आपका चिपचिपा हो जाता है, इसका मतलब वो ग्लिसरीन की मात्रा को बढ़ा दिया। किसको बढ़ा दिया? अगर जैसे आपका भिजोन वगैरह क्रीम होता है, सेविंग क्रीम, सेविंग क्रीम में झाग ज्यादा आता है, किसके कारण? रेजिन के कारण। किसके कारण? अब वो जल्दी सूखता नहीं है, किसके कारण? ग्लिसरीन के कारण। आप कभी स्किन पर ग्लिसरीन लगाए हैं? स्किन पर ग्लिसरीन आप लगाइएगा, स्किन अधिक समय तक चिपचिपा बनाए रखता है। तो कहते हैं रेजिन अधिक झाग देता है जबकि ग्लिसरीन अधिक क्या देता है? नमी। एंटीसेप्टिक गुण जो होता है के लिए इसमें वेथियोनॉल डाला जाता है। वेथियोनॉल मतलब कुछ कुछ जैसे डिटॉल एंटीसेप्टिक साबुन है। एंटीसेप्टिक साबुन है तो उसमें क्या डाला हुआ है?
विथियोनॉल डाला हुआ है जो हानिकारक बैक्टीरिया से आपकी क्या करता है, रक्षा करता है। तो हम लोग कहते हैं डिटॉल एंटीसेप्टिक क्रीम। एंटीसेप्टिक क्रीम नहीं है, उसमें क्या डाला हुआ है, विथियोनॉल डाला हुआ है। साबुन में कौन अम्ल रहता है, पिक्रिकम। कौन अम्ल रहता है, प्रकृति के आधार पर साबुन के प्रकार दो साबुन है, एक कठोर साबुन है और दूसरा कौन साबुन है, मृदु साबुन। चला, कठोर साबुन वो साबुन है जो सरलता से झाग नहीं देता है, और मृदु साबुन वो साबुन है जो आसानी से झाग देता है, जैसे जो आसानी से गल जाए वो मृदु साबुन। जैसे रिन सुप्रीम साबुन लाते हैं, आसानी से गलता है कि नहीं गलता है, तो भैया वो मृदु साबुन है। आ कठोर साबुन जैसे पियर्स वगैरह ले आइएगा, जल्दी गलेगा नहीं, तो क्या है, कठोर साबुन। कठोर साबुन जल्दी झाग नहीं देता। कठोर साबुन की अगर हम बात करें, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, कपड़ा वगैरह धोने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। कहते हैं वसीय अम्ल के सोडियम लवणों से निर्मित साबुन कठोर साबुन कहलाता है। देखिए फिर यहाँ सोडियम लवण आ गया ना, ये साबुन जल में कम विलय होता है और सरलता से झाग का निर्माण नहीं। कठोर होगा तो कम विलय होगा, अरे कोई भी चीज कठोर होगा तो कम ना घुलनशील होगा। कठोर साबुन का प्रयोग सफाई एवं कपड़े धोने में किया जाता है। कठोर साबुन का प्रयोग मुख्यतः निर्माण मुख्यतः तेल, जंतु का वसा, नारियल तेल आदि में किया जाता है। वसीय अम्लों के पोटेशियम लवणों से निर्मित साबुन को मृदु साबुन कहते हैं। यह साबुन जल में अच्छी प्रकार से विलय हैं तथा सरलता से झाग देते हैं। मृदु साबुन का निर्माण अलसी, अलसी समझते हैं, तीसी समझते हैं, तीसी, तीसी को ही अलसी कहते हैं। अरंडी, अरंडी भी समझते होंगे, अरंडी नहीं होता, अंडी, अंडी हम लोग बोल देते हैं। आदि का तेल से किया जाता है। इनका उपयोग प्रसाधन, प्रसाधन समझते हो, नहीं लिखता है प्रसाधन केंद्र जो लिखल रहता है, टॉयलेट जाने वाला केंद्र, देखे नहीं हो जी, प्रसाधन केंद्र स्टेशन सब पर लिखल रहता है। दाढ़ी बनाने वाले साबुन के रूप में किया जाता है। तो देखो दाढ़ी बनाने वाला साबुन आसानी से झाग देता है कि लेट से, आप प्रसाधन जो हाथ धोते हैं वो भी आसानी से झाग देता है, कपड़ा धोने वाला आपको लेट से झाग देता है। अच्छे साबुन की विशेषता क्या है, उसमें नमी ज्यादा होना चाहिए कि कम, साफे कम भी नहीं होना चाहिए, 10% नमी होना चाहिए। साफे कम हो जाएगा तो घिसोगे तो रगड़े नहीं करेगा, अगर साफे कम होगा तो घिसोगे तो रगड़ाएगा नहीं, झागे नहीं देगा, एकदम सूख जाएगा। और दूसरा चटकना चाहिए कि नहीं चटकना चाहिए, चटकना मतलब पपड़ी दर पपड़ी उड़ना चाहिए कि नहीं उड़ना चाहिए, झाग देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो छार की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। आप कहेगा छार क्या होता है, चला, छार तीखा होता है। अगर छार की उपस्थिति ज्यादा हो जाएगी तो साबुन आप लगाइएगा तो तीखा लगेगा, तीखा लगेगा मतलब आंख में लगेगा ज्यादा। कभी आप देखते होंगे कि चला जैसे ऐसे भी नहीं लगता है, छार होना चाहिए, छार होगा तभी झाग होगा, क्योंकि जितना भी सोडा है सब क्या है, छार है, तो छार होगा तभी झाग होगा। लेकिन छार उतना, जैसे हम लोग कहते हैं जॉनसन बेबी सॉप, मतलब बच्चों के लिए साबुन आता है जॉनसन बेबी सॉप, उसमें क्या रहता है, चला उसमें छार नहीं रहता है। छार नहीं रहता तो बच्चा सबको आंख में लगता नहीं है, न बाप बाप नहीं करता है, न तो छोटा बच्चा को आप लगा दोगे लाइफ बॉय साबुन, डिटॉल साबुन, मामला हो जाएगा गड़बड़, उसको बहुत ज्यादा आंख में लगता है तो फिर वो बाप बाप चिल्लाना शुरू कर देगा। और बच्चों के लिए जो साबुन आता है जॉनसन बेबी सॉप, उसमें क्या रहता है, छार नहीं रहता है। और आप पढ़े हैं छार तीखा होता है, छार कैसा होता है, कड़वा होता है, अम्ल खट्टा होता है और छाड़ कड़वा होता है। तो भैया कड़वा होने के कारण मामला देता है गड़बड़ाहट, इसलिए जॉनसन बेबी सॉप में छार की मात्रा लगभग नहीं होती है। वेथियोनॉल की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है ताकि बच्चों को एंटीसेप्टिक मिलता रहे और कहीं पर कट खुट जाए तो कोई फर्क ना पड़े। तो कहते हैं अच्छे साबुन की विशेषता, यह नमी इसमें 10% अधिक नहीं होना चाहिए, अल्कोहल में विलय होना चाहिए, क्षार उपस्थित नहीं होना चाहिए, यूज के बाद चटकना नहीं चाहिए, मृदु जल के साथ तुरंत और पर्याप्त झाग देना चाहिए। साबुन में सोडियम सल्फेट, सोडियम सिलिकेट मिला दिया जाता है तो इसका अपमार्जक पाउडर शुष्क रहता है। अपमार्जक का मतलब सरफ, सरफ जानते हो ना, अपमार्जक पाउडर जो है शुष्क मतलब सूखा सूखा रहता है। सरफ का पाउडर जो है सूखा सूखा किसके कारण होता है, गीला जल्दी नहीं होता है, किसके कारण, सोडियम सल्फेट और सोडियम सिलिकेट के कारण। इसकी मात्रा कम कर दिएगा तो वही सरफ आपका क्या हो जाएगा, गीला हो जाएगा, थोड़ा सा भी नमी मिलेगा तो गीला हो जाएगा।
अपमार्जक क्या है चला? अपमार्जक साबुन नहीं है ये, लेकिन साबुने है। अपमार्जक को कहा जाता है ये साबुन नहीं है, लेकिन क्या है? साबुन। साबुन रहित साबुन है। अपमार्जक मतलब सरफ पाउडर, समझ रहे हो ना? वही होता है। कहते हैं क्योंकि ये साबुन से भिन्न होते हैं, कहते हैं अपमार्जक साबुन रहित साबुन है भी कहा जाता है। ये साबुन से भिन्न होते हैं, परंतु साबुन के समान ही सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है। अच्छा, इस साबुन के जैसा सरफ होता है? और जैसा साबुन होता है वैसा सरफ होता है क्या? लेकिन काम साबुने वाला करता है, नहीं करता है। अपमार्जक का निर्माण वसा, तेल अथवा पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन से किया जाता है। अपमार्जक एल्कीन प्रकार के हाइड्रोकार्बन के सल्फोनिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण है। ये सब याद नहीं करना है। इसके प्रमुख उदाहरण निम्नवत है: सोडियम लोयरल सल्फेट, सोडियम डेडसिल बेंजीन सल्फोनेट। इसको भी एकदम याद नहीं करना। वॉशिंग सोडा में 15 से 20% अपमार्जक होता है, हाईलाइट कर लो। वॉशिंग सोडा में कितना परसेंट अपमार्जक होता है? 15 से 20%। 15 से 30%, 20%, 15% मिनिमम रहता है। कठोर जल साबुन एवं अपमार्जक की कार्य क्षमता। साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों से क्रिया करके चिकने माल्फेन सेक्यूम्स का निर्माण करते हैं, जो कपड़ों एवं बालों पर चिपक जाता है। इसके विपरीत अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन के साथ अभिक्रिया करके अविलेय अवक्षेप का निर्माण नहीं करता और आसानी से क्या देता है? झागता। एक लाइन में समझे, साबुन जल्दी झाग देता है कि सरफ? अपमार्जक जल्दी झाग देता है क्योंकि वो आयन में आसानी से टूट जाता है। इस प्रकार अपमार्जक मृदु एवं कठोर दोनों प्रकार के जल का प्रयोग कर, जब आसानी से झाग दे देगा चला अपमार्जक, तो इसका मतलब मृदु और कठोर दोनों जल में प्रयोग कर सकते हैं। बोलो रे, आसानी से अगर झाग दे देगा तो हम लोग नहीं कहते हो सरफ दे दो साफ हो जाएगा। अगर कपड़ा बहुत ज्यादा गंदा है तो क्या डाल दो? सरफ डाल दो, साफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कैसा भी पानी होगा तो झाग दे देगा, और झाग दे देगा चला तो पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, कपड़ा साफ हो जाएगा। ये हाईलाइट कर लो। साबुन मृदु एवं कठोर दोनों जल के साथ झाग देता है। हाईलाइटेड। साबुन मृदु एवं कठोर दोनों जल के साथ अपमार्जक, अपमार्जक मृदु और कठोर दोनों जल के साथ झाग देता है। बताओ चला, अपमार्जक पानी के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है कि बढ़ा देता है? कम करता है। अपमार्जक में एक अथवा एक से अधिक पृष्ठ संक्रियक उपस्थित होते हैं, जो जल के पृष्ठ तनाव को क्या करते हैं? कम कर देते हैं। इन पृष्ठ संक्रियाओं को का एक सिरा जल के अणुओं के साथ और दूसरा सिरा कपड़ों में उपस्थित किसके साथ? मैल के साथ जुड़ जाता है। कि अगर ये साबुन है चला तो एक सिरा कपड़ों के मैल के साथ और एक सिरा जल के साथ जुड़ा हुआ होता है। यह जुड़ करके गुच्छे जैसी संरचना का निर्माण करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मिसल का। सारा बुलबुला आपस में जुड़ के गुच्छा बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मिसल कहते हैं। धुलाई के समय यही मिसल गंदगी को कपड़ों से बाहर निकाल देता है। हाईलाइट करो, मिसल को खाली हाईलाइट कर लो। गुच्छे जैसी संरचना जो होती है फेन की, उसे मिसल कहते हैं। और साबुन और अपमार्जक का अंतर है, एक दो अंतर खाली ध्यान में रखना। यह उच्च वसीय अम्लों तथा पोटेशियम लवण होते हैं। यह सल्फोनिक अम्ल और पोटेशियम लवण होते हैं, एकदम नहीं याद रखना है। इसमें COONA समूह होता है, 10 बार पूछा है, चला हाईलाइट कर लो। अपमार्जक नहीं पूछेगा लेकिन साबुन पूछेगा। इसमें COONA समूह होता है, इसमें SO3Na समूह होता, नहीं पूछेगा। यह कठोर जल, अम्लीय जल, लवणीय जल के साथ अच्छी तरह से कार्य नहीं करता है, इसको हाईलाइट कर लो। यह कठोर जल, अम्लीय जल, लवणीय जल के साथ क्रिया करता है। इसका 3 नंबर हाईलाइट करो। क्रिया करता है मतलब झाग देता है। यह पूर्णतः जैव अपघटनीय होता है, मतलब यह सड़ जाता है। शाखित हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला युक्त कुछ अभिकर्मक जैव अपघटित होते हैं, ये सब नहीं पूछेगा। ये ऊनी कपड़ों के साथ अधिक व्यवहारिक। बताओ, ऊनी कपड़ा में साबुन देकर रगड़ते हैं कि सर्फ डाल देते हैं? तो चला, यह ऊनी वस्त्रों के साथ अधिक व्यवहारिक होता है। कौन? अपमार्जक कि साबुन? अपमार्जक। यह त्वचा के लिए हानिकारक है। यह जल में तीव्रता से घुलता है।
अधिक साबुन नहीं लगाना चाहिए, साबुन अधिक त्वचा के लिए क्या है, हानिकारक। सोडियम एस्टियरेट तथा सोडियम पर्मिटेट उदाहरण है इसका। इसका उदाहरण सोडियम लॉयरल सल्फेट है, सोडियम डाइसिल बेंजीन सल्फोनेट। इसको नहीं याद करना है। आपको पूछेगा कि बताइए साबुन में कौन सा बंधन होता है, तो कहेंगे COONA। कहेगा बताइए साबुन अपमार्जक के, साबुन कठोर जल के साथ झाग देगा, कहेंगे नहीं, अपमार्जक सब जल सब के साथ झाग देगा। फिर अगर साबुन की बात करें, साबुन ऊनी वस्त्र के पर साबुन का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अपमार्जक का प्रयोग ऊनी वस्त्र पर किया जाता है। सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन में आ गया लिपस्टिक, फेयर लवली वगैरह वगैरह। पहले इन पदार्थों का निर्माण मुख्यतः प्राकृतिक था, तो पहले चला लोग मुल्तानी मिट्टी लगाता था ना, लेकिन अब लोग क्या लगा रहा है, फेयर लवली। इन पदार्थों का निर्माण मुख्यतः प्राकृतिक तत्वों से किया जाता था पहले, परंतु वर्तमान समय में इनके निर्माण में विभिन्न रसायनों का प्रयोग का प्रचलन है। प्रमुख सौंदर्य प्रसाधन एवं उनके निर्माण प्रयुक्त होने वाले रसायन निम्नवत हैं। तो अब नहीं याद करना, बहुते है इसमें लिस्ट में, तुमको हम जो हाईलाइट करवाते हैं उसको याद करो। इत्र, सुगंधित तेल, सुगंधित यौगिक, अल्कोहल, जल का विलयन, बेंजीन एसीटेट, बेंजल्डिहाइड, इथेनॉल, कपूर। डिओड्रेंट्स, डिओड्रेंट समझते हो ना, दुर्गंध निवारक, एल्युमिनियम क्लोरोहाइड्रेट, ये सब नहीं पूछेगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। सेविंग क्रीम, इसको हाईलाइट करो, एस्टियरिक अम्ल, ग्लिसरीन, बस हो गया। सेविंग क्रीम में एस्टियरिक अम्ल और ग्लिसरीन होता है। आफ्टर सेव जानते हो, आफ्टर सेव होता है सेविंग के बाद जो लगाते हैं, उसमें रोगाणुरोधक और संक्रमण रोधी द्रव होता है, भी नहीं पूछेगा। लोशन, डिनेचर्ड अल्कोहल, स्टीयरेट, सिट्रेट, नहीं पूछेगा ये सब। मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर का काम क्या है, चला तो मॉइस्चराइजर लगाए हो, त्वचा को नमी प्रदान करने वाला क्रीम है, ये क्या है, पेट्रोलेटम है, पैराफीन है, खनिज तेल है, ग्लिसरीन है, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल है, प्रोटीन है। आपको क्वेश्चन जो पूछेगा उसमें एक को पूछेगा ग्लिसरीन और प्रोटीन मॉइस्चराइजर में। लिप बाम, मधुमक्खी से प्राप्त मोम अथवा कार्नोबा मोम, कपूर, सेटिल अल्कोहल, लोनिल, पैराफीन, पेट्रोलियम, ये सब नहीं पूछेगा। मधुमक्खी का मोम अथवा कार्नोबा मोम हाईलाइट करो। लिप बाम में मधुमक्खी का मोम अर्थात कार्नोबा मोम। वैसलीन का नाम सुने हो ना, महावीवीआई। पेट्रोलियम जेली पैराफिन मोम और खनिज तेल से बनता है। ये क्वेश्चन आया भी है कुछ दिन पहले टेस्ट में। हाँ, शैम्पू, सोडियम लॉयरल सल्फेट पूछेगा, साइट्रिक एसिड नहीं पूछेगा, पैराबेंस, एथेनॉल, सोडियम क्लोराइड नहीं पूछेगा। शैम्पू में हाईलाइट करो सोडियम लॉयरल सल्फेट। नेल पॉलिश, एथिल एसीटेट, ब्यूटिल एसीटेट, नाइट्रोसेलुलोज टॉल्विन नहीं पूछेगा। नेल पॉलिश रिमूवर महावीवीआई, एसीटोन। नेल पॉलिश अगर आप लगा लेते हैं, उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो किसका उपयोग करेंगे, एसीटोन का। बाकी नहीं पूछेगा, एसीटोन का। सिंदूर नाम सुना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मर्क्यूरिक सल्फाइड। रेड लेड नहीं पूछेगा। लिपस्टिक, लिपस्टिक जानते हो कि नहीं, मोम, तेल, एंटीऑक्सीडेंट, वर्णक नहीं पूछेगा। लिपस्टिक का मुख्य घटक है मोम, हाईलाइट करो। लिपस्टिक का मुख्य घटक क्या है, मोम। काजल, सुरमा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टिबनाइट का बना होता है ये। एंटीमनी को भी हाईलाइट कर लो, पॉपुलर कंपाउंड है। सनस्क्रीन लोशन जानते हो, धूप से बचने के लिए एक लोशन आता है, ये कहता है इसका अन्य नाम स्नो ब्लॉक, सन क्रीम, सन टैन लोशन, या सूर्य को महावीवीआई पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। रक्षा क्या करेगा, चला सब धंधा बना लिया। सनस्क्रीन लोशन जो है सूर्य को की पराबैंगनी किरणों से क्या करता है, रक्षा करता है। बाकी और नहीं याद रखना है।
दैट्स द एंडिंग ऑफ योर केमिस्ट्री। इसको चला बहुत ज्यादा सीरियसली चैप्टर को नहीं लेना है, जितना हाईलाइट करवाए हैं उतने खाली पढ़ लेना तो हर काम हो जाएगा। देख लो पहले क्वेश्चन वही है, वैसलीन के निर्माण में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है तो मर्क्यूरिक सल्फाइड और रेड लेड, अभी तुरंत बताए थे। क्या है? सिंदूर। काजल अथवा सुरमा के निर्माण में अभी तुरंत बताए हैं, स्टिबनाइट, गैलेना, चारकोल। क्या होगा आंसर? तो लेकिन अगर मुख्य रूप से कहता तब स्टिबनाइट हो जाता। टेफ्लॉन खाना पकाने के उपकरण, फ्लोराइड न रे। अरे टेफ्लॉन किसका मिश्रण है? फ्लोराइड का। मस्टर्ड गैस किसका? सल्फर का। डैश पॉलीमर का उपयोग फर्स्ट टाइल्स बनाने में किया जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग फर्स्ट टाइल्स बनाने में, पाइप बनाने में। डैश एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है, बताओ। बेकेलाइट ये थर्मोसेटिंग है। थर्मोप्लास्टिक मतलब हो गया ऊष्मीय प्लास्टिक। आई जो बेकेलाइट है तो ताप दृढ़ न है रे। अरे भाई पढ़ाए हैं पीछे हम, है ताप दृढ़, पढ़े हैं। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जितना हम चला हाईलाइट करवाए हैं ना वही क्वेश्चन है। हम भी क्वेश्चन के हिसाब से तुमको हाईलाइट करवाएं। हम लोग चला जो कहते हैं कि पूछेगा, कैसे कहते हैं? जब देख लेते हैं अलग अलग एग्जाम्स में पूछ रहा है तब बता देते हैं कि पूछेगा, क्योंकि क्वेश्चन डिस्कशन हमको लगता है चला टीचर वही सही है जो क्वेश्चन डिस्कशन करवाता है, क्वेश्चन पढ़ाता है, वही टीचर है। बाकी टीचर तो महा बकवास है। वो चला वो अपने हिसाब से जो रटल है वो तोरा पढ़ा देगा। हम तोरा जे हाईलाइट करवाएंगे वो सब तोरा लगभग क्वेश्चन में मिलेगा। चालक तार में पीवीसी द्वारा कोटिंग करके क्या करते हैं हम लोग? शॉर्ट सर्किट होने से बचाते हैं, ना तो दोनों तार आपस में सट जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। साबुन की लंबी श्रृंखला वाले डैश के सोडियम और पोटेशियम लवण है। पहला लाइन यही है साबुन का। साबुन का उत्पादन होता है किसके साथ? बोले जल्दी। ए की भी किसी, ए फॉर एप्पल, ग्लिसरॉल तथा क्षार की क्रिया करके। सही है ना? कुछ कुछ क्वेश्चन है इसमें जो तुमको याद रखना होगा। पोटेशियम उर्वरक का पादपों के लिए क्या महत्व है? बताइए क्या महत्व है? क्या महत्व है? बोलन रे। ए की बी किसी की डी, डी फॉर डॉग। कहते हैं ये पत्तियों में होने वाली जल हानि को नियंत्रित करता है। पोटास इसीलिए ना मारते हैं, आप पादपों में सूखा सहने की शक्ति बढ़ाएगा, आप फलों की उत्कृष्टता को सुनिश्चित करेगा। पढ़ाए हैं, चला हाईलाइट भी करवा दिए हैं आंसर। बेकेलाइट होता है ए की बी किसी, इंसुलेटर होता है रे छोटा, प्लास्टिक ना है तो प्लास्टिक क्या होता है? इंसुलेटर होता है विद्युत का। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें बनी होती है। किसकी बनी होती है? पॉलीथीन। ना चिपकने वाले बर्तन का पराग, टेफ्लॉन का। सही है ना? डिटर्जेंट किसे कहा जाता है? साबुन रहित साबुन को डिटर्जेंट कहा जाता है। गरम शीशे को धीमे धीमे ठंडा करना, एकरे कहते हैं तापानो शीतलन। पढ़ाए हैं चला पीछे, बोलिए। गरम शीशे को या गरम स्टील को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
तापानुशीतलन कहलाती है। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए, बना लीजिए। उम्मीद करेंगे कि सवाल बनेगा। कुछ कुछ सवाल इसमें 2-4-5% फंस जाएगा। इसलिए फंस जाएगा हम बता देते हैं, क्योंकि चला वो मिक्स क्वेश्चन है, कहीं कहीं से उठा के 2-4 क्वेश्चन डाल दिया है जबरदस्ती, जो कि होना नहीं चाहिए। जैसे होता है ना, कोनो एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन साफे अटर पटर पूछ देता है। एक बार उसको अपने से देख लीजिएगा। और अगले दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, हाँ देखो कैसे भाग रहा है। अरे चुट्टा, वो उंगली माल वाला कहानी सुना है कि नहीं? मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? पहले अपने अंदर स्थिरता लो। अब चला तुम समझो, अभी अभी क्लास ले रहे हैं ना, दिमाग में सेट है कि रात में 10 बजे तक क्लास लेंगे। थोड़ा झूठ तो नहीं कह रहे हैं, 9 से 10 में भी हम थोड़ा मिलवे करते हैं, तब आज 10 बजे तक। आप तुम सोचो, उसके बाद हिसाब उसाब करते करते चला हमको 11 सवा 11 बज जाता है डेरा पहुंचने में। तब क्लास भी सेट करना होता है। अभी उस सेंटर पे 2 बजे रात में सब गए हैं यहां से, क्योंकि सेंटर नंबर 2 पे नया इन्वर्टर रात में 11 बजे दुकान खुलवा के लगवाए। इसलिए कि जो मीटर लगाने वाला था वो कल धोखा दे दिया, कल लगा देता हूं, नहीं लगाया। मतलब 40,000 रुपया मुफ्त का खर्च कर दिया खाली जुबान बचाने में। कि लड़का लोग को बोले थे कि बिहार पुलिस का क्लास स्टार्ट हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। 40,000 रुपए का इन्वर्टर, जबकि उसका कोई काम नहीं है। आज के बाद फिर वो रखल रहेगा, आज मीटर लग जाएगा। जब भी चला कोशिश करो पढ़ाई करने का, विश्वास करो पढ़ाई ही तो हर उपसाधन है। लिपस्टिक, फेयर लवली, जितना सनस्क्रीन, सब तो हर यही है। ये तोरा सब चीज से बचा लेगा, सुंदर भी बना देगा। नहीं बना देगा? मतलब तुम समझ लो, अगर नौकरी हो गया तो लिपस्टिक लगाने का जरूरत नहीं है, फेयर लवली लगाने का जरूरत नहीं, सनस्क्रीन लगाने का जरूरत नहीं है। इस सब से अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो क्या करना होगा? पढ़ना। तुम लोग चला पढ़ रहे हो, हमको कोई शिकायत किसी से नहीं, क्योंकि हम जितना भी टेस्ट चला रहे हैं सब में बच्चे उपस्थित हैं। छोटा छोटा बहुत सारा ऐसा टेस्ट है जिसके बारे में हमको पता चला है कि उसमें 400-500 बच्चे हैं। तो चला जी, आप लोग अभी भी हम कह रहे हैं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। 1 रुपया वाला जो टेस्ट है संडे वाला, उसको 100% दीजिए। माइंड टेस्ट का मटेरियल पता करते रहिए कब आएगा, और नहीं होगा तो हम ही बता देंगे, बहुत लोगों को पता नहीं चलता है। तो माइंड टेस्ट को पढ़ना शुरू कीजिए। वक्त है चला, क्या हो जाएगा? बीत जाएगा। बताओ, रेशम कहां से मिलता है? एक दूसरे को लगा लेते हैं। रेशम कहां से मिलता है? कोकून से। कोकून कहां से मिलता है? कहां से मिलता है? कहां से मिलता है? प्यूपा से। रेशम उद्योग में रहने वाले को कौन बीमारी होता है? ना किया है? अरे बोले ना, हाँ कि ना? चलो हाथ नहीं, हाथ निकाल लो। फिर अभी तो झूठ बोल रहा है। 9:30 बजे पटना में रहने वाले को नींद आएगा? अरे ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। 1 बजे सच बताओ ना, अभी 10 घंटा मारे इन, जब 10 खाएगा ही। ये बोला बदतमीजी तो नहीं है करो, मारे देखो चलो, इस सब बात पे गुस्सा नहीं आएगा। अब टीचर हैं, हम इसको मार रहे हैं, हम इसको डरा रहे हैं, तो ई कहेगा कि मार दीजिए सर। तुम उत्प्रेरक है रे, अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, लेकिन अभिक्रिया की दर को बढ़ा रहा है। थोड़ा हम बुड़बक का नजर आते हैं, हाँ? राजा, कल से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच। काट दे।